हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव डिजीज के बारे में, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज के बारे में, एसटीडी। ठीक है, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे होता है, इसका लक्षण क्या होता है, इसका और हो जाने पर क्या क्या इसका साइन सिम्टम देखा जाता है। ठीक है, उसका निदान क्या होता है, इसके बारे में पूर्ण रूप से लेकर जड़ तक बात करेंगे। बता दूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यौन क्या होता है। यौन संचारित रोग यानी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज के या संक्रमण जो संभोग के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं, जो मौखिक, ओरल या गुदा, एनाल या योनि व वेजाइनल से हो सकते हैं। ठीक है, संक्रमण जैसे गर्भावस्था, प्रेगनेंसी, जन्म, डिलीवरी, ठीक है, या स्तनपान, ब्रेथ फीडिंग के दौरान माँ से बच्चे को प्रेषित या ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, और फिर बात करें कि इसमें पुरुषों में एसटीडी के क्या कारण है। ठीक है, बात कर रहे हैं कि इसमें एसटीडी के निम्न कारणों से होता है, जैसे केस ऑफ द डिजीज इन द। ठीक है, इसमें बता दूं कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। इसमें एसटीडी रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया, वायरल, परजीवी और कवक के कारण होते हैं। ठीक है, बता दो कि वेजाइनल, एनल और ओरल सेक्स के साथ साथ यौन संपर्क में फैलते हैं, और कुछ एसटीडी जैसे एचआईवी और हेपेटाइटिस बी और सी ब्लड और इंजेक्शन से शेयर करने से फैलता है। ठीक है, बता दो कि पुरुषों में जो एसटीडी रोग होता है वो कैसे होता है। ठीक है, बता दूं कि कुछ एसटीडी जैसे कि एचआईवी, क्लैमिडिया जैसे गोनोरिया, शरीर के तरल पदार्थ जैसे वीर के माध्यम से फैलते हैं। एचआईवी और हेपेटाइटिस बी सहित अन्य एसटीडी भी रक्त के माध्यम से फैलते हैं। ठीक है, जननांग, दाद, सिफिलिस और एचपीवी अक्सर जननांग त्वचा से त्वचा के संपर्क के आने से भी फैलता है। ठीक है, अगर मान लें किसी भी इंसान का अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो इसे संपर्क करते हैं, इस हैंड में भी हो सकता है। ठीक है, ये डिजीज। ठीक है, अब बात करते हैं कि एसटीडी को कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, बता दूं कि जिससे कि एसटीडी को रोकने के सबसे सामान्य तरीका बता दूं, सेक्सुअल इंटरकोर्स से दूर रहें या सीमित करें। ठीक है, एब्सटेंस ऑफ द लिमिटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, पहला होगा जैसे टीका लगवाएं, गेट वैक्सीनेट करवा सकते हैं। ठीक है, या गर्भ निरोधक का प्रयोग करें, यूज कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, नियमित टेस्ट करवाएं, गेट रेगुलर टेस्टिंग। ठीक है, ये सब आप करवा के कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे एसटीआई है। ठीक है, बात करें कि उसका मैं लक्षण बताऊंगा तब पता चलेगा। कि बता दूं कि एसटीआई से पीड़ित पुरुषों में लिंग के अंदर खुजली, जलन महसूस हो सकती है। ठीक है, उनके पेशाब या स्खलन के बाद डिस्चार्ज दिख सकता है या जलन महसूस हो सकती है। महिलाओं में खुजली, जलन, लालिमा, खराश, पेशाब करने में परेशानी या जलन महसूस हो सकता है। ठीक है, पेशाब करने में जलन महसूस हो सकता है कुछ किडनी में प्रॉब्लम इसकी वजह से भी हो सकता है, या तो पेशाब में कोई इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, या खराब गंध आता हो। ठीक है, साथ साथ गंध के साथ साथ आसानी से स्राव, वाइट डिस्चार्ज उसको बोलते हैं, वो आता हो, या पीला डिस्चार्ज होने लगता हो, वो भी आ सकता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के एसटीडी अगर हो गया तो उसको कितना दिन अगर लक्षण दिखने में लग सकता है। बता दूं कि अगर किसी व्यक्ति के एसटीडी अगर हो गया तो तुरंत उसको एक दिन 2 दिन में उसको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, बता दो कि उसको लक्षण दिखने में कम से कम 2 से 3 सप्ताह तक देखने में मिलता है। ठीक है, एचआईवी के जननांग, दाद और सिफिलिस अधिक पेचीदा या कुछ लोगों में 1 से 3 सप्ताह के भीतर लक्षण दिखाई देने लगते हैं, लेकिन दूसरों महीनों या वर्षों तक लक्षण दिखाई नहीं देते। किसी में पता है कि किसी में 1-2-3 सप्ताह के अंदर दिखने लगते हैं। ठीक है, या 2-3 सप्ताह के अंदर दिखने लगते हैं। किसी में बता दो कि 1 महीना के अंदर दिखने लगता है। ठीक है, किसी में क्या होता है कि कुछ वर्षों यानी 1-2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद दिखने लगते हैं। ठीक है, ये सब लक्षण उसको दिखने लगते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे कौन सा लिंग एसटीडी से ज़्यादा फैलता है। ठीक है, कौन सा अंग। ठीक है, बता दूं कि
पुरुषों की तुलना में महिलाओं के यौन संचारी संक्रमण STDI को HIV होने का जोखिम अधिक होता है, ठीक है। लेडीजों में ज़्यादा होता है, ठीक है। साथ ही पुरुषों से महिलाओं में HIV संक्रमण की संभावना भी अधिक होती है, ठीक है, यही बताया गया है, ठीक है। अब बात करने की पुरुष में सिफिलिस के लक्षण क्या है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की सिफिलिस अगर डिजीज हो जाता है उसको क्या क्या लक्षण साइन सिम्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। बता दूं कि संक्रमण की जगह जैसे कि आपका लिंग, योनि, मलाशय जहां मल संग्रहित होता हो, या होठ पर एक छोटा सा लाल पूरा हुआ क्षेत्र, ठीक है, या छोटा लाल क्षेत्र एक दर्द रहित खुलेआम घाव में बदल जाता है जो कठोर होता हो और उसमें से खून नहीं निकलता हो, ऐसे करने पर खून नहीं निकलता हो, ठीक है। अब बात करें कि STD के मुख्य प्रारंभिक लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी अगर बता दूं कि किसी भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में अगर मेल में अगर हो सकता है या फीमेल में, ठीक है, अगर उसमें अगर ट्रांसमिटेड डिजीज अगर हो जाता है तो उसको क्या क्या पहला लक्षण दिखने को मिलेगा, ठीक है। बता दूं कि 5 या 6 प्रकार के लक्षण आपको देखने को मिलेगा। अगर 1 या 2 प्रकार के लक्षण आपको दिखने को मिल जाता है तो तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, ठीक है। बता दूं पहला लिंग में खुजली या जलन हो सकता है, ठीक है। लिंग से स्राव, पेट के निचले हिस्से में दर्द, पेन महसूस होगा, चुभन जैसा है, ठीक है, या खजूर जैसा महसूस हो सकता है, ठीक है, या स्वाइलिंग भी हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। लिंग या गुदा या मुंह के छाले, फुंसिया या छाले पड़ जाना, ठीक है, यहाँ पे मुंह पे, ठीक है, या पेशाब में मल त्याग करते समय जलन या बेचैनी, ठीक है। पेशाब या मल त्याग कर तो आपको बेचैनी या महसूस होने लगता हो, या जलन या ब्लडिंग भी हो सकता है, ठीक है, इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। फिर या किसी में बार बार सोच जाना, ठीक है, दिन भर में 7 बार, 8 बार, 10 बार जाना, ठीक है। किसी भी इंसान में नॉर्मली 4 बार सोच जा सकता है, उसको बीमारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर दिन भर में 7 बार, 8 बार, 9 बार जाता है तो उसको बीमारी कर सकते हैं, ठीक है। बार बार सोच जाना, ठीक है, दिन भर में 7 बार, 8 बार, ये सब साइन सिम्टम देखने को मिलता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर अब बात करते हैं कि लड़कों में फिलिस्पिन बीमारी जो होता है वो कैसे होता है। बता दूं कि फिशलिस बीमारी कैसे होता है। बता दूं कि फिशलिस बीमारी ऐसे होता है कि गुदा, मैथुन और मुख मैथुन के साथ साथ योनि मैथुन के द्वारा भी फैलता है, ठीक है। यह सिफिलिस घाव के सीधे संपर्क के माध्यम से सिफिलिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। पुरुषों में घाव लिंग पर या उसके आसपास, गुदा के आसपास या मलाशय में या मुंह के या उससे आसपास हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है जैसे कि योनि में हो सकता है कि आपको मैथुन के दौरान हो सकता है घाव हो तो उससे ब्लडिंग टच हो जाता है, उसकी वजह से भी ये फैल सकता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर अब बात करें कि सिफिलिस अगर बीमारी अगर हो गया तो कितने दिनों में तक पता चलेगा हमको, ये दिखाई देगा, ठीक है। बता दूं कि इस रोग के अंदर बता दूं कि सिफिलिस का पता कब चलता है। बता दूं कि इस रोग के शरीर में प्रवेश करने और रोग के लक्षण प्रकट होने में 80 दिनों तक समय लग सकता है। संभोग करने के बाद सिफिलिस के जीवाणु एक ही दिन में लसी वाहिनियों में बता दो कि 3 से 4 दिनों में सारे शरीर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसके बावजूद भी आमतौर पर कोई लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। ये चलते क्योंकि आपका इम्यूनिटी पावर अगर स्ट्रॉन्ग रहता है तो इस सब का आपका लक्षण दिखाई नहीं देते, ठीक है। अगर आपका इम्यूनिटी पावर वीक होने लगता है तो ये सब साइन सिम्टम जो भी बताया वो सब आपको दिखाई देने लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप हमारा सिफिलिस अगर बीमारी हो गया तो कौन सा अंग प्रभावित होगा, ठीक है। यदि इलाज नहीं किया जाता है तो सिफिलिस का तीसरा चरण जैसे एरोट या मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड और अन्य अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। बता दूं कि 2 प्रकार के खून की जांच कर सकते हैं। इसमें क्या करना होगा, किसी व्यक्ति के सिफिलिस के पेनिसिलिन संक्रमण को खत्म कर सकता है लेकिन लोगों को फिर से संक्रमित किया जा सकता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के हो सकता है तो उसे आपको सेफ्टी की जरूरत होगा, ठीक है।
अब बात करते हैं कि सिफिलिस और एड्स में अंदर क्या होता है। ठीक है, बता दो कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने वाले लोगों में यह एड्स से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। ठीक है, एड्स से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली बीमारी सिफिलिस भी यौन संचारित रोग है। ठीक है, सिफिलिस रोग टी पैलेडियम बैक्टीरिया के कारण से फैलता है। वजाइना, गूदा, मलाशय, मुंह में छाले और लिंग में बैक्टीरिया का कारण होने पर भी ये तेजी से फैलता है। ठीक है, अब बात करें कि गोनोरिया रोग कैसे होता है। ठीक है, गोनोरिया जैसे ज़्यादातर महिलाओं में होती है। ठीक है, बता दूं गोनोरिया जीवाणु एन गोनोरिया के कारण होता है। वे गर्म नव वातावरण में बढ़ते हैं और संक्रमण जन अंगों, मुंह, गले और आँखों और मलाशय सहित शरीर के किसी भी श्लेष्मिक झिल्ली में विकसित हो सकता है। ठीक है, लिंग, योनि, गुदा या मुंह सहित यौन संपर्क से गोनोरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो होने वाला लंबा, अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय हिंद।